तो फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आशीष और इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 12वीं की जनरल इंग्लिश है उसका जो 9th लेसन है आई एम जॉयस ब्रेन के क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर हम आपको समझाएंगे क्वेश्चन के आंसर ताकि आप उनको घर बैठे मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन आप समझ लें और आपको किसी भी तरह की समस्या ना जाए। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि इस लेसन में टोटल 16 क्वेश्चंस दिए गए हैं और इसलिए हमने इसके 2 पार्ट्स बनाए हुए हैं, यानी कि ये फर्स्ट पार्ट यानी इस वीडियो में आपको 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन के आंसर हम आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन है उसकी हम बात करते हैं। व्हाट इज द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखिए जो कंसिस्ट है, कंसिस्ट का मतलब होता है बना होना, तो यहाँ पर अर्थ हो जाएगा व्हाट डज द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, यानी कि हमारा जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क किस चीज़ का बना होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का मतलब होता है नाड़ियाँ। हमारे जो शरीर में नाड़ियाँ पाई जाती हैं उनको न्यूरॉन्स कहा जाता है, उन्हें तंत्र का तंत्र भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो मस्तिष्क है वो बना होता है न्यूरॉन्स का एंड ग्लियल सेल्स, और ग्लियल कोशिका होती है उससे बना होता है, यानी कि नाड़ियों, तंत्र का तंत्र और ग्लियल सेल्स, ग्लियल कोशिकाओं से मिलकर हमारा मस्तिष्क बना होता है। इट इज़ 1.5 किलो मशरूम ऑफ ग्रे एंड वाइट टिश्यू ऑफ जिलेटिनस कंसिस्टेंसी। मशरूम आप जानते हैं कि जो जिसे कुकर मुत्ता कहा जाता है उसको मशरूम बोलते हैं, और इट इज़ 1.5 किलो यानी 1.5 किलो मशरूम ऑफ ग्रे। ग्रे मीन्स होता है भूरा और वाइट माने सफ़ेद, यानी कि भूरे कलर के लगभग 1.5 किलो मशरूम और वाइट टिश्यू ऑफ जिलेटिनस कंसिस्टेंसी। जिलेटिनस का मतलब होता है तरल और कंसिस्टेंसी का मतलब होता है सघनता, यानी कि सफ़ेद ऊतकों की तरल सघनता वाली और लगभग 1.5 किलो भूरे मशरूम का यह बना होता है। यानी कि इस हमारा जो ब्रेन है उसमें लगभग 1.5 किलो ग्रे कलर के मशरूम एंड वाइट टिश्यू ऑफ जिलेटिनस कंसिस्टेंसी और भूरे कलर की तरल सघनता वाले ऊतकों से मिलकर यह बना होता है। तो मेरा मानना है कि ये आपको आंसर समझ में आ गया होगा। आगे देख लें। हाउ कैन यू से दैट जॉयस ब्रेन इज जॉय हिमसेल्फ। हाउ माने कैसे, कैन यू से आप कैसे कह सकते हैं, दैट माने कि जॉयस ब्रेन इज जॉय हिमसेल्फ, कि जॉय का मस्तिष्क जॉय खुद है। तो यहाँ पर देख लें बिकॉज माने होता है क्योंकि, बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि जॉयस ब्रेन इज नॉट ओनली पार्ट ऑफ जॉ। जॉ का मस्तिष्क जॉ का एक भाग ही नहीं है। पार्ट मीन्स होता है भाग, तो इसका अर्थ हो जाएगा जो, क्योंकि जॉ का मस्तिष्क जॉ का केवल एक भाग ही नहीं है, बट इट इज हिज पर्सनालिटी। पर्सनालिटी मीन्स होता है व्यक्तित्व, यह उसका व्यक्तित्व है, बल्कि यह उसका व्यक्तित्व है। हिज रिएक्शन उसकी प्रतिक्रियाएं हैं, हिज कैपेसिटी उसकी क्षमताएं हैं। कैपेसिटी मीन्स क्षमता। ऑल द थिंग्स ये सभी चीज़ें, लाइक हियरिंग जैसे कि सुनना, हियरिंग मीन्स होता है सुनना, टेस्ट मीन्स होता है स्वाद लेना, फीलिंग मीन्स होता है एहसास करना, एंड ऑल काइंड ऑफ सेंसेशन यानी कि हर तरह की संवेदनाएं। सेंसेशन मीन्स होता है संवेदनाएं। हैपेंस इन द ब्रेन, इनसाइड द ब्रेन, जो मस्तिष्क के अंदर, हैपेंस मीन्स होता है घटित होना, और इनसाइड द ब्रेन मस्तिष्क के अंदर ये जितनी भी संवेदनाएं हैं घटित होती हैं। द ब्रेन गवर्न हिज मूड एंड हिज अर्ज। ब्रेन मस्तिष्क गवर्न मीन्स होता है शासित करता है, मूड, मूड का मतलब होता है मन की जो स्थिति है उसको, एंड हिज अर्ज, अर्ज मीन्स होता है इच्छाएं, यानी कि हमारा मस्तिष्क उसकी जो मनोदशा है, मूड और उसकी जो इच्छाएं हैं उनको नियंत्रित करता है। तो ये फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इसका आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। हाउ डज द ब्रेन कोप विद द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कीप्स कमिंग। हाउ माने कैसे, द ब्रेन मस्तिष्क, कोप का मतलब होता है सामना करना। कोप मीन्स होता है सामना करना या डटकर मुकाबला करना, विद द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कीप्स कमिंग। यहाँ पर देखिए इसका भावार्थ हो जाएगा आने वाली, दैट कीप्स कमिंग, आने वाली सूचनाओं का हमारा मस्तिष्क कैसे सामना करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचनाओं की मात्रा, यानी आने वाली जो सूचनाएं हैं
उनका हमारा मस्तिष्क कैसे सामना करता है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। देख लीजिए आंसर, ब्रेन सेलेक्ट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट। जो ब्रेन है वो क्या महत्वपूर्ण है उसको सेलेक्ट कर लेता है आउट ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड विच स्टैगर्ड इट। यहाँ पर देख लीजिए, बाहर से चौंकाने वाली, स्टैगर मीन्स होता है चौंका देने वाली, फ्रॉम आउटसाइड विच स्टैगर इट, बाहर से आने वाली चौंका देने वाली सूचनाओं में से जो महत्वपूर्ण होती हैं उनको हमारा मस्तिष्क सेलेक्ट कर लेता है, चुन लेता है। एंड द पर्सन इग्नोर्स रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, और एक व्यक्ति उन सूचनाओं को इग्नोर कर देता है या उनको हटा देता है जो ज़रूरत नहीं होती हैं। इट कैन परफॉर्म ए टास्क एट ए टाइम, यह एक समय में एक ही काम कर सकता है, एंड नॉट द बोथ, और इससे अधिक नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, यदि आप देखेंगे तो हो सकता है सीरीज में इससे बड़ा आंसर मिल जाए, लेकिन आपको उतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आंसर पर्याप्त है और इतना लिखने पर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जाता है। तो सीरीज या अदर गाइड्स में कितना लिखा हुआ है उस पर विश्वास न करें। जो भी जितने आंसर हमने लिखवाए हैं, कुछ छोटे भी कर दिए हैं, उनका आंसर आप जिसका तस लिखेंगे कोई भी नंबर आपके काट नहीं सकता है। तो यहाँ पर देख लें, इग्नोर मीन्स होता है मना कर देना, और रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर इसका एक बार भाव देख लीजिए। ब्रेन सेलेक्ट व्हाट इज इंपॉर्टेंट आउट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट आउटसाइड, दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड विच स्टैगर इट। स्टैगर मीन्स होता है चौंका देना, यानी कि बाहर से आने वाली चौंका देने वाली सूचनाओं में से जो महत्वपूर्ण होती हैं ब्रेन उसको सेलेक्ट कर लेता है, चुन लेता है। एंड द पर्सन इग्नोर्स द रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, और जो काम की सूचनाएं नहीं होती हैं एक व्यक्ति उसको क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। इग्नोर मीन्स होता है इनकार कर देना या हटा देना। इट कैन परफॉर्म ए टास्क एट ए टाइम, यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारा मस्तिष्क एक समय में एक ही काम को परफॉर्म कर सकता है, एंड नॉट द बोथ, दो काम एक समय पे नहीं कर सकता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। हाउ डज द ब्रेन रिएक्ट इन इमरजेंसी सिचुएशन। हाउ माने कैसे, ब्रेन रिएक्ट मीन्स होता है प्रतिक्रिया करना, इमरजेंसी मीन्स होता है आपातकालीन, और सिचुएशन मीन्स परिस्थितियाँ। हमारा मस्तिष्क आपातकालीन परिस्थितियों में कैसे परफॉर्म करता है या कैसे प्रतिक्रिया करता है। रिएक्ट मीन्स होता है प्रतिक्रिया करना। तो चलिए देख लीजिए इसका आंसर। इन इमरजेंसी सिचुएशन, इन इमरजेंसी सिचुएशन, आपातकालीन परिस्थितियों में ब्रेन हैज थाउजेंड्स ऑफ हाउसकीपिंग चोर्स टू परफॉर्म। यहाँ पर देख लीजिए, चोर्स मीन्स होता है काम, और हाउसकीपिंग का मतलब होता है घरेलू। तो यहाँ पर देख लीजिए, ब्रेन के पास में थाउजेंड्स, हजारों घरेलू काम होते हैं करने के लिए। यहाँ पर घरेलू का मतलब हमारे घर के काम नहीं, हमारा जो मस्तिष्क है उसके ऑलरेडी बहुत सारे काम हैं। जैसे हमारे शरीर में जो हम सांस लेते हैं तो उसको नियंत्रित ऑलरेडी वो करता रहता है, यानी कि हमारे शरीर और उससे संबंधित उसके साथ में हजारों काम हैं जिनको लगातार परफॉर्म करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ओवरसीइंग ब्रीदिंग। ओवरसीइंग का मतलब होता है निरीक्षण करना। ब्रीदिंग, हमारी जो श्वास है हमारा मस्तिष्क उसको लगातार निरीक्षण करता रहता है। सेंसर्स इन्फॉर्म, संवेदी अंग। सेंसर्स में होता है संवेदी अंग, जिसे हम ज्ञानेंद्रियां भी कह सकते हैं। इन्फॉर्म, सूचित करते हैं दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज राइजिंग इन द ब्लड, कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे खून में बढ़ रही है। राइजिंग का मतलब होता है बढ़ना, और ब्लड मीन्स होता है खून या रक्त, और एंड इट नीड्स मोर ऑक्सीजन, और ऐसे ऑक्सीजन की और ज़्यादा ज़रूरत है। ऑक्सीजन की और ज़्यादा ज़रूरत है। ब्रेन स्टेप्स ऑफ द ब्रीदिंग रेट, टाइमिंग द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ चेस्ट मसल्स, यानी कि हमारा जो मस्तिष्क है, अगली लाइन यहाँ पर देख लें। ब्रेन स्टेप्स ऑफ ए ब्रीदिंग रेट, स्टेप्स ऑफ का मतलब होता है नियंत्रित करना। ब्रेन हमारी श्वास दर को नियंत्रित करता है, श्वास दर का जो टाइम है उसको नियंत्रित करता है। द कंट्रैक्शन, श्वसन, एंड रिलैक्सेशन ऑफ द चेस्ट मसल्स, हमारे जो सीने की जो मसल्स हैं उनसे होने वाले श्वसन और निःश्वसन, यानी कि श्वसन का मतलब होता है अंदर की तरफ सांस लेना, और रिलैक्सेशन यानी कि जो निःश्वसन होता है जब हम बाहर की तरफ अपनी जो सांस उसको निकालते हैं तो उसे रिलैक्सेशन या निःश्वसन कहते हैं। तो हमारा मस्तिष्क कितनी सांस लेना है, कब उसको निकालना है, इसकी जो टाइमिंग है उसको चेस्ट मसल्स के माध्यम से नियंत्रित करता है। मेरा मानना है ये आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। कंट्रैक्शन मीन्स होता है श्वसन,
और रिलैक्सेशन और मीन्स होता है निःश्वसन, और मसल्स मीन्स होता है हमारी जो नसें हैं उनको हम मसल्स बोलते हैं। आगे देख लें, व्हाट डज द ब्रेन डू, मस्तिष्क क्या करता है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल राइजेज इन द ब्लड। इस बात का फ्रेंड्स आपको ख्याल रखना है कि ये जो आंसर है ये पहले के समान ही है, यानी कि पहले जो हमने आंसर आपको बता दिया है उसका आधा पूरा का पूरा यहाँ पे रखा हुआ है, यानी कि सेंसर से आपको लेके लास्ट तक लिख देना है, तो आपका ये आंसर भी हो गया। जैसे देख लें, इसका अर्थ हो जाएगा व्हाट इज द ब्रेन डू, मस्तिष्क क्या करता है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल राइजेज इन द ब्लड, जब कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। तो देख लें, व्हेन द सेंसर्स ऑफ ए पर्सन इन्फॉर्म द ब्रेन दैट कार्बन डाइऑक्साइड राइजिंग इन द ब्लड, हमारे व्हेन जब सेंसर्स ज्ञानेंद्रियां या संवेदी अंग ऑफ ए पर्सन एक व्यक्ति के संवेदी अंग इन्फॉर्म द ब्रेन मस्तिष्क को सूचित करते हैं दैट की कार्बन डाइऑक्साइड राइजिंग, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है इन द ब्लड, रक्त में, एंड ही नीड्स मोर ऑक्सीजन, और उसे रक्त की और ऑक्सीजन की और ज़्यादा आवश्यकता है। ब्रेन सेट्स अप द ब्रीदिंग रेट, टाइमिंग द कंजक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ चेस्ट मसल्स, ब्रेन चेस्ट मसल्स की सहायता से श्वसन और निःश्वसन की दर को नियंत्रित करने लगता है। तो ये फर्स्ट देखते हैं कि जो पहला जो आंसर था उसी का ही आधा है, और इसलिए आपको इसको अलग से लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लें, व्हाट विल हैपन व्हेन द ब्रेन डज नॉट गेट द ऑक्सीजन एंड ब्लड इट रिक्वायर्स। व्हाट विल हैपन, क्या घटित होगा, व्हेन जब ब्रेन डज नॉट गेट द ऑक्सीजन, जब हमारे मस्तिष्क को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, एंड ब्लड इट रिक्वायर्स, जितनी हमारे खून को आवश्यकता है, यानी कि ऑक्सीजन और ब्लड रक्त की जितनी आवश्यकता है अगर हमारे मस्तिष्क को नहीं मिलती है तो क्या होगा। आगे देख लें, इफ ब्रेन डज नॉट गेट द ऑक्सीजन, यदि ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती, एंड ब्लड इट रिक्वायर्स, जितनी उसे ज़रूरत है, यानी कि ऑक्सीजन और रक्त अगर हमारे मस्तिष्क को नहीं मिलता जितनी उसे आवश्यकता है, ए पर्सन विल बी अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मीन्स होता है अचेत हो जाना या बेहोश हो जाना, तो एक व्यक्ति बेहोश हो जाएगा। इफ़ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यदि ऑक्सीजन की सप्लाई एंड ब्लड कट ऑफ फॉर ए फ्यू मिनट्स, यदि ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई, रक्त का प्रवाह को कट ऑफ, बंद कर दिया जाए या बंद हो जाए ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों के लिए, ब्रेन विल सफ़र ग्रेव डैमेज, तो हमारा मस्तिष्क को गंभीर क्षति होगी। ग्रेव डैमेज का मतलब होता है गंभीर क्षति, लाइक पैरालिसिस और इवन डेथ, यहाँ तक कि पैरालिसिस भी हो सकता है एंड इवन डेथ, और डेथ भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आप देख लें, व्हाट हैपेंस व्हेन ए पार्ट ऑफ ब्रेन इज इलेक्ट्रिकली स्टिम्युलेटेड। व्हाट हैपेंस, क्या होता है, हैपन मीन्स होता है व्हेन ए पार्ट ऑफ ब्रेन, जब ब्रेन के एक हिस्से को इलेक्ट्रिकली स्टिम्युलेटेड, जब बिजली के द्वारा उसे स्टिम्युलेटेड का मतलब होता है प्रेरित करना। आप देखते हैं कभी कभी हमारे मस्तिष्क को बिजली के झटके दिए जाते हैं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या होता है अगर बिजली के झटके दिए जाते हैं। तो देख लें, स्टिम्युलेटेड मीन्स आप समझ गए होंगे प्रेरित करना, इलेक्ट्रिकली मीन्स होता है बिजली, और ए पार्ट ऑफ ब्रेन एक मस्तिष्क के हिस्से को जब बिजली के माध्यम से प्रेरित किया जाता है, बिजली के झटके के माध्यम से प्रेरित किया जाता है, तो क्या होता है। देख लें, व्हेन ए पार्ट ऑफ ब्रेन इज इलेक्ट्रिकली स्टिम्युलेटेड, जब ब्रेन के एक हिस्से को बिजली के माध्यम से प्रेरित किया जाता है, वी सी, तब हम देखते हैं द रिएक्शन अकॉर्डिंग टू एनी ऑफ द पास्ट मेमोरी स्टोर्ड इन द ब्रेन। तो जो रिएक्शन होते हैं वो हमें मस्तिष्क के जो याददाश्त है, एनी ऑफ द पास्ट मेमोरी स्टोर्ड इन द ब्रेन, यानी कि मस्तिष्क में पुरानी जो यादें स्टोर्ड हैं, संग्रहित हैं, उनके अनुसार हमें प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। रिएक्शन मीन्स होता है प्रतिक्रिया अकॉर्डिंग टू द एनी पास्ट मेमोरी स्टोर्ड इन द ब्रेन। मेरा मानना है ये भी आपको आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, यहाँ पर देख लें, 8वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग डिस्कवरी दैट ब्रेन मैपर्स हैव मेड। व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग डिस्कवरी, व्हाट माने क्या, मोस्ट इंटरेस्टिंग डिस्कवरी रुचिकर खोज है। सबसे इंटरेस्टिंग डिस्कवरी क्या है, यानी कि सबसे रुचिकर खोज क्या है
दैट ब्रेन मैपर्स हैव मेड, जो ब्रेन को मापने वालों ने या ब्रेन मस्तिष्क के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने खोजी है या जो उन्होंने पैदा की है, वो सबसे महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग जो खोज है वो क्या है। तो इंटरेस्टिंग मीन्स रुचिकर, डिस्कवरी मीन्स खोज, ब्रेन मीन्स होता मैपर्स, और मैपर्स का मतलब ऐसे वैज्ञानिक जो ब्रेन का निरीक्षण करते हैं और उसकी जांच करते हैं, उन्हें पता होता है कहाँ पे ब्रेन में क्या क्या कैसा होता है, इन्हीं के लगातार शोध करते रहते हैं, तो उनको मैपर्स बोला जाता है। मैपर्स का मतलब होता है मापने वाले। मेड मीन्स होता है बनाना। तो यहाँ पर इसका भावार्थ हो जाएगा कि सबसे रुचिकर डिस्कवरी खोज क्या है जो मस्तिष्क के वैज्ञानिकों ने या मस्तिष्क के शोधकर्ताओं ने खोजी है। तो यहाँ पर देख लें, द मोस्ट इंटरेस्टिंग डिस्कवरी अबाउट द ब्रेन परफॉर्म्ड बाय द ब्रेन मैपर्स इज द प्लेजर सेंटर। सबसे महत्वपूर्ण या रुचिकर खोज अबाउट द ब्रेन, मस्तिष्क के बारे में, परफॉर्म्ड बाय द ब्रेन मैपर्स, जो मस्तिष्क के वैज्ञानिकों ने या शोधकर्ताओं ने खोजी है, इज द प्लेजर सेंटर, वो है खुशी का केंद्र। प्लेजर सेंटर एक हमारे मस्तिष्क में एक खुशी का केंद्र होता है, यानी कि वहाँ से हम कब खुश होते हैं कब नहीं होते हैं, वो ही केंद्र हमें नियंत्रित करता है हमारी स्थिति को। तो ये सबसे महत्वपूर्ण खोज है प्लेजर सेंटर की, हमारे मस्तिष्क में खोज करना कि हमारे मस्तिष्क में प्लेजर सेंटर, खुशी का बिंदु कहाँ पर होता है, किस जगह पर होता है। ये क्वेश्चन हो सकता है आपके सीरीज में, बुक में इससे ज़्यादा बड़ा दिया हो, आपको इतने से बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना आंसर आपके लिए पर्याप्त है, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। व्हाट इज़ द ब्लड ब्रेन बैरियर, हाउ डज इट वर्क। ब्लड ब्रेन यानी कि रक्त मस्तिष्क, बैरियर अवरोधक क्या है। व्हाट इज ए ब्लड ब्रेन बैरियर, रक्त मस्तिष्क अवरोधक क्या है। हाउ डज इट वर्क, ये कैसे काम करता है। बैरियर मीन्स होता है अवरोधक यानी कि रोकने वाला, और ब्लड मीन्स होता है रक्त, और ब्रेन मीन्स होता है मस्तिष्क। तो देख लें, ए ब्लड ब्रेन बैरियर, एक रक्त मस्तिष्क अवरोधक, सर्व्स एज ए गेट कीपर, एक चौकीदार की भांति काम करता है। सर्व मीन्स होता है सेवा करना या काम करना, गेट कीपर मीन्स होता है चौकीदार। लेटिंग सम थिंग्स इन, कुछ चीज़ों को वह अंदर जाने देता है, यानी चौकीदार का काम क्या होता है, किसको अंदर जाने देना है, किसको अंदर नहीं जाने देना, ये उसका काम होता है। तो यहाँ पर जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, रक्त मस्तिष्क अवरोधक, वह एक गेट कीपर की भांति काम करता है कि हमारे मस्तिष्क में किन चीज़ों को अंदर जाने देना है, किन को अंदर नहीं जाने देना है। यहाँ पर देखिए, लेटिंग सम थिंग्स इन, किन चीज़ों को अंदर जाने देना है। डिनाइंग एंट्रेंस टू अदर्स, और दूसरी चीज़ों को रोक देना है, यानी कि वो डिसाइड करता है किन चीज़ों को मस्तिष्क में जाना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं जाना चाहिए। डिनाइंग एंट्रेंस टू अदर्स, यानी कि वो कुछ चीज़ों को अंदर जाने देता है जिनकी ज़रूरत होती है मस्तिष्क को, और जिनकी ज़रूरत नहीं है, जो नुकसान पहुंचा सकते हैं मस्तिष्क को, उनको वह अंदर जाने से मना कर देना। डिनाइंग मीन्स होता है मना कर देना। इट वेलकम्स द ग्लूकोज, यह ग्लूकोज को अंदर जाने देता है। दैट द ब्रेन नीड्स, जिसे मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। बट लेकिन ब्लॉक्स आउट बैक्टीरिया एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस, लेकिन बैक्टीरिया और जो टॉक्सिक मीन्स होता है जहरीले सब्सटेंसेस, जो तत्व होते हैं, उनको वह रोक देता है। ब्लॉक्स का मतलब होता है रोक देना, यानी कि गेट कीपर यह काम करता है कि हमारे मस्तिष्क में कौन सी चीज़ जाना चाहिए तो उनको अंदर जाने देता है। जो नुकसानदायक होती हैं हमारे शरीर मस्तिष्क के लिए, जैसे कि हानिकारक जो जहरीले पदार्थ होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनको वह अंदर जाने से मना कर देता है। तो ये हो गया इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये फ्रेंड्स आप देख लें कि ये इस पार्ट का 10वां क्वेश्चन है जो कि लास्ट है। तो देख लें, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, हमारे ब्रेन का जो संरचना है उसको आप डिस्क्राइब करिए, वर्णन करिए, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। स्ट्रक्चर मीन्स होता है संरचना, और ब्रेन माने होता है मस्तिष्क, और डिस्क्राइब मीन्स होता है वर्णन करना। तो देख लें, द ब्रेन इज मेड ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स, हमारा मस्तिष्क 2 गोलार्धों से मिलकर बना है। हेमिस्फीयर मीन्स होता है गोलार्ध। राइट एंड लेफ्ट, यानी कि 2 गोलार्ध पाए जाते हैं। हेमिस्फीयर का मतलब होता है गोलार्ध, एक दायां और एक बायां, यानी कि एक होता है राइट हेमिस्फीयर्स और एक होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर्स। यहाँ पे कहा जा रहा है हमारा मस्तिष्क 2 हेमिस्फीयर्स, 2 गोलार्ध से मिलकर बना होता है। एक होता है राइट हेमिस्फीयर और एक होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर। इट कंसर्न्स अबाउट 30 बिलियन नर्व सेल्स, यह लगभग 30 अरब नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है। यानी कि हमारे मस्तिष्क में 30 अरब तंत्रिका कोशिकाएं,
और न्यूरॉन्स होते हैं। द इंटरवाइनेड रूट्स सीन व्हेन ए सॉड इज लिफ्टेड फ्रॉम ए लॉन रिसेंबल द इंटरवाइनेड डेंड्राइट्स ऑफ द न्यूरॉन। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लें, इंटरवाइनेड का मतलब होता है लिपटी होना, रूट्स मीन्स जड़ें, सीन दिखाई देती हैं। व्हेन ए सॉड इज लिफ्टेड, जब सॉड का मतलब होता है आंगन कह सकते हैं, यानी कि हमारे मस्तिष्क से जब मस्तिष्क को निकाला जाता है तो वहाँ पर हमें कई जड़ें आपस में लिपटी हुई दिखाई देती हैं। रिसेंबल द इंटरवाइनेड डेंड्राइट्स टू द न्यूरॉन्स, और ऐसा न्यूरॉन्स के साथ में भी होता है कि जो डेंड्राइट्स होते हैं वो भी लिपटे हुए पाए जाते हैं न्यूरॉन्स के। जब न्यूरॉन्स में जिस तरह की कोशिकाएं आपस में लिपटी होती हैं, ठीक उसी तरह इंटरवाइनेड रूट्स सीन व्हेन ए सॉड इज लिफ्टेड फ्रॉम द लॉन। मेरा मानना है कि ये भी लॉन मीन्स होता है आंगन कह सकते हैं, या एक ऐसी जगह जहाँ पे मस्तिष्क स्थित होता है। लिफ्टेड का मतलब होता है निकाला, जब मस्तिष्क को निकाला जाता है वहाँ पर ढेर सारी जो कोशिकाएं होती हैं आपस में जड़ों के समान एक दूसरे से लिपटी होती हैं, और ऐसा ही न्यूरॉन्स की जो डेंड्राइट्स होते हैं वो भी आपस में लिपटे होते हैं। मेरा मानना है कि ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की समस्याओं के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो पार्ट है, अगले जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में उपलब्ध कराएंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।